नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है यह लगभग 34वां या फिर 35वां क्लास होगा आपके ज्योग्राफी का। या इंडियन ज्योग्राफी, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर कर इंडियन ज्योग्राफी पे आ चुके हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का यह लगभग 35वां या फिर 36वां क्लास है, 34 या 35 है। और जलवायु का यह शायद 6वां या 5वां क्लास होगा। इसके बाद जलवायु पे लास्ट वीडियो आएगा जो कि विवर्तनी पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। विवर्तनी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से स्थान आते हैं और ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, बात तो इतना पढ़ेंगे। ठीक है, देखना पहली बात है, वृष्टि छाया प्रदेश वह होता है, ऐसे प्रदेश को कहते हैं जहां पे बारिश नहीं हो पाता है। उसके बगल वाले इलाके में तो बारिश हमको देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके एक तरफ हमें बारिश जब देखने को नहीं मिलता है तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वहां पे बारिश नहीं होता है। ऐसे प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वृष्टि छाया अब होता क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बताएंगे पश्चिमी घाट का, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं। यह पवन सम्मुख ढाल है। आपको पता है कि जब हमारे यहाँ बारिश होती है, चाहे वह जेट के जो आपका जेट एयर है उसके माध्यम से हो, चाहे आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून हो, चाहे अरब सागरी शाखा हो, चाहे वह बंगाल की खाड़ी तो शाखा हो, अगर इन सब से हमारे यहाँ बारिश होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य ITC जेड होता है। ITC जेड याद रखना, ITC जेड जहाँ पे बन जाता है, जैसे राजस्थान वाला इलाका हमारा पूरा ITC जेड का केंद्र है, वहाँ पे हमको मानसूनी हवाएं तो मतलब बहुत अंत में 15 सितंबर तक हमारे यहाँ पूरा का पूरा मानसून बना रहता है। 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक भारत में मानसून बना होता है। तो 15 सितंबर यानी कि लास्ट वीक में मानसूनी, जब दक्षिण पश्चिमी मानसून हमारे यहाँ एंट्री करता है तो उसके लास्ट वीक में हमारे माउंट आबू वाले क्षेत्र मतलब कि अरावली वाला श्रृंखला जो है वहां पे मानसून पहुंचता है और सबसे पहले वहां से वापस भी होता है। लास्ट में पहुंचता है और सबसे पहले वापस भी होता है। तो वहां से विवर्तनिकी हम समझेंगे, लेकिन आज पढ़ते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अब ऐसे प्रदेश मतलब ऐसे वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं उसके पहले कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं उससे लड़ने के बाद ही जो मॉइस्चर वाले हवाएं होती हैं वह क्या होती हैं, टकराती जाती हैं और ढलान पे बारिश कराती हुई दूसरे ढलान से नीचे उतरती हैं। यह बात है। तो ढलान के जिस तरफ से हवाएं उस पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करती हैं, क्योंकि आपको पता है जब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो ठंडी हवाओं का स्थान वहां पे बन जाता है। अब वो ठंडी हवाएं जब अपना मॉइस्चर छोड़कर ऊपर की तरफ जब जाने लगती हैं तो वहां पे क्या होता है, बारिश होता होता आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह हवाएं ऊपर जाती हैं उसमें नमी की मात्रा कम होती जाती है और वह बारिश भी कम कराती हैं। यानी कि ढलान के निचले सिरे पर बारिश हमको ज़्यादा देखने को मिलता है और ढलान के ऊपरी सिरे पर बारिश हमको कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि एड्रियाबैटिक क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने समझाया हुआ है। देखना, पवन के सम्मुख ढाल, जो हवाएं जो हमारा यह पहाड़ी का ढाल है वो पवन के सम्मुख ढाल पर होता है, यानी कि पवन वहां पे चढ़ना शुरू करती है, इसे बोलते हैं पवन का सम्मुख ढाल। और जिधर से गर्म हवाएं जब ऊपर पहुंच जाती हैं तो उसमें नमी बिल्कुल नहीं होता है, तो अब जब नीचे आने लगती हैं तो उसे कहते हैं पवन विमुख ढाल। पवन विमुख ढाल पे जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं सब वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वह गर्म हवाएं हैं। गर्म हवाएं अधिक टेम्परेचर वाली होती हैं, उसमें नमी बिल्कुल नहीं होता है, तो बारिश भी वो नहीं कराती हैं। इस वजह से पहाड़ के दूसरी तरफ, चोटियों के जो पहली तरफ वाली जहां से हवाएं एंट्री करती हैं वहां पे तो भरपूर मात्रा में ताबड़तोड़ बारिश होता है, लेकिन दूसरी तरफ वाला क्षेत्र कैसा हो जाता है, सूखा रह जाता है, तो वो उसे हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। अब देखना सेम क्रिया यहाँ पे होता है हमारे पश्चिमी तट पर। यहाँ से जब अरब सागरी हवाएं आती हैं, एंट्री करती हैं, तो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पारसनाथ है ना, और आपको पता है कि बहुत सारे इधर पे पहाड़ियाँ हैं। जैसे बात कर लें नीलगिरी की चोटियों पर डोडा बेटा है। इस तरह इधर पर आ जाओ अपना, तो आपको यहाँ पे भी एक पहाड़ी देखने को मिल जाता है। कर्नाटक में कुछ पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो कर्नाटक में बारिश तो होता है, केरल में मालाबार वाले तट पर भी बारिश होता है, लेकिन पहाड़ियाँ जो चोटी है ना ऐसे बना हुआ, उसके एक तट पर बारिश होता है, दूसरे तट पर बारिश नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ये हवाएं जो है, यहाँ पर मुंबई स्थित है, मुंबई में बहुत धुआंधार बारिश कराती हैं। उसी जगह
यहाँ पर पुणे स्थित है, जैसे कि बनारस, इलाहाबाद, आजमगढ़, ये तीनों को देखेंगे, जौनपुर, इन तीनों को देखेंगे तो यह वाला क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा जटिल माना जाता है। जैसे कि कुछ लोग आपके गांव वाले होंगे तो आपको पता होगा वो बनारस गए हैं पढ़ने, कोई गया इलाहाबाद पढ़ने, ऐसे सुनने में आता है ना। तो सेम इसी प्रकार से मुंबई है और पुणे है, मुंबई और पुणे मुंबई और पुणे, मुंबई में तो भरपूर मात्रा में बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ी के वह पवन के जो है ना, जो पवन इसमें एंट्री करती है मॉइस्चर, वह पवन सम्मुख ढाल पे स्थित है। कौन? यह मुंबई। लेकिन जो यह पुणे है ना, पुणे जैसे कि बनारस कह लीजिए और इलाहाबाद कह लीजिए, या फिर बनारस कह लीजिए, जौनपुर कह लीजिए, यह दोनों सटे हुए प्रदेश है ना, सॉरी शहर है ना, उसी प्रकार से यह दोनों भी बिल्कुल आसपास हैं। मतलब जो मुंबई रहता है वो पुणे के बारे में जरूर जानता है, जो पुणे रहता है मुंबई के बारे में भी जरूर जानता है, पूरी जानकारी रखता है। जिस प्रकार से आपके यहाँ कोई अगर बनारस रहता है तो वह बनारस के साथ साथ इलाहाबाद की भी बहुत सारी कुछ जानकारी रखता है उस पूरे प्रदेश का, मतलब वो पूरा एरिया उसका, मतलब कि वह चीज़ें बिल्कुल पास पास हैं, तो वहाँ पर भी वह जरूर संज्ञान में उसके रहता होगा बहुत सारी चीज़ें। तो जब यहाँ पर बारिश हो रहा है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, यह कारण पूछा गया था कि एग्जाम में, तो बताइए क्यों नहीं हो रहा है? तो बताओगे जो पुणे है ना, वह वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। और वृष्टि छाया हमने आपको बताया क्योंकि यह वाला जब इधर से अरब सागरी हवाएं जाती हैं तो इधर पहाड़ियां जो हैं, पहाड़ी के अग्र वाले भाग पर खूब बारिश कराती हैं। फिर जब वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं तो वहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब कि जो हवाएं होती हैं बिल्कुल गर्म हो जाती हैं, गर्म होकर अपनी नमी तो वो पहले गंवा चुकी होती हैं, तो जब वो दूसरे ढलान से उतरने लगती हैं तो वहां पर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं बचता है, आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं होती, उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होता है। इस वजह से दूसरे ढलान पे या पूरब वाले ढलान पर, पश्चिमी घाट के पूरब वाले ढलान पर वो बारिश नहीं कराती हैं, और पूरब वाले ढलान पर ही पुणे स्थित है। इस वजह से पुणे में भी बारिश हमको नहीं देखने को मिलता, सूखा प्रदेश देखने को मिलता है। ये चीजें अपने दिमाग में रख लेना भाई, ठीक है ना। ठीक है, बताना जरा, इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं तो मैं कुछ जो वृष्टि छाया प्रदेश में कुछ चीज़ें पढ़ती हैं और व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड एक मैं चीज़ बताऊंगा आपको। जैसे आप कभी मतलब खाना पकाने में इंटरेस्ट रखते हो, जैसे मैं पकाता हूँ खाना, और मतलब उसमें इंटरेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा है पकवान वगैरह बनाने में, मतलब जो भी चीज़ें हैं डिश वगैरह बनाने में, हाँ, इडली वगैरह सब कुछ इसे बनाने में बहुत काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आता है। तो जब मैं बनाता हूँ, या फिर अपनी ही बात कर लूँ, मम्मी लोग की क्या ही बात करूँ, अपनी जब मैं बनाता हूँ, मान लीजिए कुकर में कभी मैंने छौंका लगाने का प्रयास किया दाल का, तो अगर मुझे लगा कि अब मुझे देर होगा, मैं नहाने चले जाता हूँ, छौंका लगा देता हूँ, ये अपना होता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कुकर में कुकर के अंदर एक मतलब कि थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा बर्तन नुमा आकृति लेकर उसमें डाल देता हूँ, जिसके ऊपर मैं पानी डाल देता हूँ। पानी जब डाल देता हूँ तो पानी क्या काम करता है, नीचे उसके बारिश कराने लगता है, मतलब जब ऊपर से अंदर से जो हवाएं निकलती हैं वो गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं जब बाहर निकल जाती हैं तो दाल हमारा हो जाता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उस गर्म हवाओं को बाहर नहीं जाने देता हूँ। मैं क्योंकि गया हूँ नहाने, अगर दाल में कुछ मान लीजिए जल गया तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं खा पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, उस अंदर उसके मैंने एक तस्तरी नुमा प्लेट डालकर उसके ऊपर पानी डाल दिया। अब जो भी भाप ऊपर की तरफ आएगा वो ऊपर वाले थाली से, ठंडी थाली से लड़ जाएगा, लड़ने के बाद उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और नीचे चला जाएगा ठंडा बन के। तो इस तरह से अंदर बारिश हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे देखते हो कि जब कुकर का ढक्कन उठाओ या फिर कोई चीज़ आप चावल बनाए हो कभी उसी एक तरह से गहरे नुमा आकृति में छिछला बर्तन में, तो उसपे जब उसे ढक दिया जाता है, मम्मी लोग बताती हैं, जब मैं स्टार्टिंग में बाहर गया था रहने के लिए तो मैं कढ़ाई में सब कुछ कर लेता था, कढ़ाई में रोटी भी बना लेता था, कढ़ाई में सब्जी भी बनती थी मेरी, कढ़ाई में रोटी भी, और कढ़ाई में दाल भी बन जाता था मेरा, और कढ़ाई में मतलब रोटी दाल चावल सब्जी सब बना लेता था कढ़ाई में, एक ही चीज़ में रोटी भी बन जाता था, मेरी आदत हो चुकी थी। और कढ़ाई में बहुत स्पीड में रोटी बनता था मेरा, है ना। जैसे तवे पे बनाता था तो मेरा हमेशा का यह रहता था, मैं कभी कल के जब नहाने चला जाता था तो उसमें पानी तसली नुमा डालकर कि भाई आराम आराम से चुरेगा, जब तक मैं आऊँगा कॉलेज जाने का टाइम होगा तो कम से कम ये जलेगा नहीं, मैं आसानी से खा लूँगा। तो ये चीज़ें मैं देखता था, तो वह अंदर तस्तरी के अंदर निचले वाले सिरे पर क्या हो जाता था, बूंदी बूंदी बूंद बूंद टाइप में पानी लग जाता था। उस पानी से ऐसा लगता था कि बारिश हो रहा है उस कुकर में। तो वह चीज़ें थोड़ी जलती नहीं थी, वो पानी जल्दी जो है वाइपर बन के नहीं निकलता था। बस इसी को कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, टेम्परेचर को
बरकरार रखना है, टेम्परेचर के हरासमेंट को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही कुछ होता है, एक तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण बारिश नहीं हो पाता है, हवाएं गर्म हो जाती हैं, टेम्परेचर उसमें होता है, नमी नहीं होता है, और एक तरफ नमी रहता है तो नमी कराते हुए जब ऊपर चढ़ती है तो ढलान पे बारिश कराती है। इस वजह से मुंबई में हमको बारिश देखने को मिलता है, पुणे में नहीं देखने को मिलता है। अब विदर्भ वाले प्रदेश में कौन कौन से एरिया आते हैं, मतलब कि आपके वृष्टि छाया प्रदेश में कौन कौन से एरिया आते हैं, बहुत बार पूछा गया है। विदर्भ प्रदेश, ये विदर्भ एक ऐसा प्रदेश है ना जो बहुत ज़्यादा भारत में एक तरह से इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका नाम होता है। कब? जब यहाँ पे सुनते होंगे कि विदर्भ वाले स्थान से किसान ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि यहाँ पर सूखा प्रदेश है, पूरा का पूरा ये सूखा इलाका है, क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वृष्टि छाया प्रदेश में आता है तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाला इलाका था, मैंने बताया था कल वाले वीडियो में, जरूर देखिएगा, वहाँ पे भी यही स्थिति होती है हमारे किसानों का, यूपी और मध्य प्रदेश वाले में। तो यहाँ पर भी महाराष्ट्र में विदर्भ एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, और वहाँ पे बारिश नहीं होती है। वहाँ के किसान अक्सर सुनने में आता है आत्महत्या कर लिए, मर गया कोई, मतलब खेती रहकर क्या ही होगा जब उससे हम कुछ नहीं अनाज उपका सकते, उसे बेच भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि उसी से मेरा जीवन यापन चलता है। अगर मैं उसे बेच भी देता हूँ तो शायद मैं 10 बीघा बेचूंगा तो शहर में जाकर 1 बिस्सा 2 बिस्सा खेत ले पाऊंगा, मतलब जमीन ले पाऊंगा। जमीन तो ले लूंगा लेकिन उसमें क्या करूंगा? यहाँ तो मैंने खेत भी बेच दिया, अगर खेत था तो कुछ खा पी सकता था। कम से कम 10 बीघा बेचा तो 2 बिस्सा मैंने शहर में जाकर खेत ले लिया, मतलब समझ लो कितना ज़्यादा वैल्यू है शहर के 1 बिस्से 2 बिस्से का। आपके जो आपका खेत है 5 बीघा 10 बीघा के बराबर, आप सोच सकते हैं इस चीज़ को, मतलब ऐसा किया गया है घर घर में, तो मैंने बता रहा हूँ। तो यह चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। तो अब सोचो किसान वहाँ का क्या करेगा? अगर खेत बेचता है तो शहर में ज़मीन लेकर क्या ही करेगा, जब वहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएगा बेचारा, बनवाएगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ेंगी। और खेत है तो खेत में बारिश, मतलब यहाँ पे सूखा प्रदेश है, इस वजह से वहाँ के किसान अक्सर सुनने में आता है कि आत्महत्या कर लिए, और आत्मदाह मतलब कि एक तरह से अपने आप को ही मार डाले, है ना, ये चीज़ें। तो यह क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। इसी तरह तेलंगाना पूरा वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, यहाँ पे भी बारिश बहुत कम होता है। इसी प्रकार कर्नाटक का उत्तर वाला स्थान, उत्तर वाला भाग, यह भी वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, यहाँ पे बारिश नहीं होता है। तो याद रख लें, यह सारी चीज़ें हो गई। और वृष्टि छाया प्रदेश क्या है हमने बता दिया, और कुछ व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें और मैंने बता दिया। तो यह चीज़ें थी, कल हम लोग पढ़ेंगे विवर्तनिकी क्या होता है। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।